वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। दो वंडर्स मेडिटेशन के वो क्या हैं, आज वो आपके साथ शेयर करने हैं। और वाई सो मच फस अबाउट कि मतलब मेडिटेशन के बारे में मैं इतना ज़्यादा जिक्र क्यों करता हूँ, वाई ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसके ऊपर जो है ना, आज सोचा कि ज़रा बात करनी चाहिए। और दो इसके जो मिरेकलेस किस्म के जो रिजल्ट्स हैं आपके सामने आते हैं, वो क्या हैं। सबसे पहली चीज़, जितने भी आज तक रूहानी लोग गुजरे हैं, स्पिरिचुअलिस्ट गुजरे हैं, उनसे जब भी पूछा गया कि कहते हैं क्या फ़र्क था आपकी ज़िंदगी में बिफोर मेडिटेशन, या आप जिसको कह लो इनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उससे पहले और अब की ज़िंदगी में, तो सबका जो सबसे पहला आंसर था ना, कि जो सबसे बड़ा चेंज उनकी लाइफ में या उनकी एग्जिस्टेंस के अंदर, वो ये कहते थे कि हमारे अंदर से मौत का डर ख़त्म हो गया। जो कल आनी है वो अभी आ जाए, इसी वक्त आ जाए, वी हेल्थ केयर। क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस आंसर को पा लेते हैं कि मौत नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और उस चीज़ को जो एक्सपीरियंस करते हैं हम, वो हम मेडिटेशन में करते हैं। इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि इससे क्या मुराद है, कि डेथ ही नहीं है हमारी, ठीक है, और ये मेडिटेशन से किस तरह हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और हम मतलब किस तरह इस चीज़ को, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जितनी भी एंग्जाइटीज़ हैं, आइदर हम डिसऑर्डर के अंदर हैं या नहीं हैं, वो जुड़ी इसी चीज़ से होती हैं। हमारा सब कुछ कहीं खो ना जाए, हम कहीं मर ना जाएं, हम कहीं ख़त्म ना हो जाएं। ये जो सब कुछ हमारा एक इर्द गिर्द का हमारा एक जो सराउंडिंग है, एक आइडेंटिफिकेशन है, हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवी, हमारा घर है, हमारा सब कुछ जो एक सर्कल है इर्द गिर्द का, ये सही सब ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ हमें इतना डिप्रेस करती है, इतना एंग्शियस करती है, इसी के अंदर हम डरे रहते हैं। सो अगर इससे जान छूट जाए तो और इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। सो ये पहला मिरेकल है जो हम मेडिटेशन से हासिल कर सकते हैं, कि हमारे अंदर से मौत का डर ख़त्म हो जाता है। सेकंड चीज़ जो इसकी बड़ी खूबसूरत जो है, वो है प्लेयर। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि ये तो बड़ा अरसलान भाई, बड़ा बोरिंग सा काम है, क्या करना है बैठ के, हम क्या कर रहे हैं, हाउ कम वी थिंक अबाउट, क्या कहते हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सांस पे फोकस करना है, हमें ये करना है। वो तो हो भी नहीं पा रहा। इंटरेस्ट होता तो हम कर ना लेते, जिस तरह किसी अच्छी मूवी के अंदर इंटरेस्ट होता है, हम पूरे इंटरेस्ट से देख रहे होते हैं। पर बेसिकली ये जो सब कुछ कर रहे होते हैं ना, हम, ये एक प्रैक्टिस होती है। जो अल्टीमेट स्टेट होती है ना, अभी मेरे से एक भाई ने पूछा कि मैं जब नो माइंड स्टेट के अंदर चला जाता हूँ तब मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है। ये हमारी मेंटालिटी है, इसको हमें तोड़ना है, इसको ब्रेक करना है। जब आप एक नो माइंड स्टेट के अंदर चले गए हो, कोई थॉट नहीं है आपकी, किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, आपको नहीं पता मैंने पिछले 35 साल के अंदर कौन से स्ट्रेसेस देखे हैं, क्या कुछ हुआ, फलां टिमका नहीं, दिमाग में भी कुछ चल रहा है, बिल्कुल प्लेन स्लेट खाली है। इससे ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस कोई हो सकता है। बट हम अगर समटाइम्स बाय एनी चांस हम मेडिटेट करते हुए उस स्टेट तक पहुंचते हैं, हम तब भी यही सोचते हैं अब मैं किस चीज़ पे फोकस करना है, मैंने क्या करना है, क्यों करना है। वो अल्टीमेट प्लेयर है कि जिधर आपको कोई होश नहीं रही, बिल्कुल डिटैच बैठे हो आप एक वॉइड के अंदर, एक स्पेस के अंदर। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ये प्लेयर कैसे है और इसको किस तरह हम करते हैं। सब लोगों को, जो भी मुझे सुनते हैं, उनको मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा। वैसे तो उनकी 2 बुक्स भी हैं, पढ़ने को आप पढ़ सकते हैं, बट मैं लिटरली रिसेंट टाइम से मुझे नहीं याद कि मैं कुछ चीज़ सुन के इतना रोया हूँगा। बट वो लेक्चर है, टेड टॉक के अंदर है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। जिल बोल्ट टेलर, ये एक न्यूरो साइंस के ऊपर काम करती हैं। इनके भाई को जो ना शिज़ोफ्रेनिया था। शिज़ोफ्रेनिया बेसिकली ये होता है कि कहते हैं आप
आपकी जो इल्यूजन, आप डिल्यूजन का शिकार हो जाते हो, आपको चीज़ें ऐसी नज़र आना, जिस तरह हमारे इधर आता नहीं, वो बच्चे को झिमझिमड़ गया, बच्चे को वो मोस्टली जो केसेस होते हैं, इट्स नॉट कि उनको कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे होते, उनको बिल्कुल हो रहा होता है, बट वो लोग बेसिकली सिक्सोफ्रेनिया का शिकार होते हैं, जिनको डिल्यूजन हो जाते हैं। तो अगर इसके ऊपर आपने कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ देखनी हो कि एक सिक्सोफ्रेनिया को समझने के लिए, तो एक तो मैंने बड़ी रिसेंटली देखी थी, द स्टेट ऑफ माइंड, वो भी नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगी। और एक आई थिंक थी द ब्यूटीफुल माइंड, जिसको ऑस्कर भी मिला था, वो बहुत खूबसूरत मूवी थी रसल क्रो की। खैर, लाइटर वे में अगर आप समझना चाहते हैं कि सिक्सोफ्रेनिया होता है, तो उसके भाई को सिक्सोफ्रेनिया था। तो कहती है कि उसके बाद उसने ना ये न्यूरो साइंस के अंदर ना स्पेसिफिक टर्म होता है न्यूरोटोनमिस्ट, वो बनी थी बेसिकली। तो उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया कि सेल्स किस तरह वर्क करते हैं, कौन से ब्रेन केमिकल्स हैं, वो किन का उनका आपस में इंट्रैक्शन क्या है, किस किस चीज़ से वो जो है ना उनके अंदर मूवमेंट्स आ रही हैं, इस चीज़ों के ऊपर ये काम करते हैं ये लोग। तो कहती है मैं इसी पे काम कर रही थी और एक दिन सुबह जो है ना उसको खुद ब्रेन हेमरेज हो गया, क्लॉट उसके दिमाग की किसी नाली में आके वो फंस गया था। अच्छा, अब वो जो एक्सपीरियंस वो जो शेयर किया ना उन्होंने, अब फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो तज्जिया है या उन्होंने जो देखी है चीज़ न्यूरो साइंस के अंदर, वो कहती हैं कि हमारा जो लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, ये एक काम करता है। ये क्या काम करता है? ये सिर्फ जो है ना पास्ट की चीज़ें सोचता है और उसको जो है ना वो कैलकुलेट करके, उसको ऑब्जर्व करके फ्यूचर के बारे में वो परसेप्शंस क्रिएट करता रहता है। इसका यही काम है। ये हमें हमारे अंदर मैं क्रिएट करता है, इधर मैं हूँ, ये करना है, ये करना है, ये करना है। लैंग्वेजेस जो है, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू लैंग्वेजेस। हमारी जो थॉट्स होती हैं वो विद लैंग्वेजेस हम उनको समझते हैं। इसको समझिएगा। तो ये सारा काम ये हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कर रहा होता है, और जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो एक मलंग ब्रेन वो इस मोमेंट के अंदर रहता है, वो प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रहता है, वो बड़ा साईं किस्म का है, वो वरी नहीं करता। तो वो कहती है कि ये हमारा वो ब्रेन है जो बड़ा सुकून में रहता है। हमें बेसिकली उसका पॉइंट था कि इसके साथ कनेक्शन हो जाने से हमारे साथ होता क्या है। अब उसके लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन के अंदर एक नर्व के अंदर जो है ना वो उसको हुआ ब्लॉकेज। अब वो सारा एक्सपीरियंस करती है, वो कहती है कि मेरा बिल्कुल डिस्कनेक्शन हो गया वर्ल्ड के साथ। मैं अपनी बॉडी को देख रही हूँ तो मेरी बॉडी में कि ये क्या चीज़ है, प्रोसेसिंग नहीं है उसकी, बिल्कुल वो जो प्रोसेसिंग थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। क्योंकि वो जो लैंग्वेजेस हम विद लैंग्वेजेस हम चीज़ें समझते हैं, हमारी जो थॉट्स होती हैं वो विद लैंग्वेज आती हैं, ठीक है। और जब वही कनेक्शन ख़त्म हो गया तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। वो कहती है कि मैंने जब फ़ोन कॉल भी करनी थी ना, तो मुझे वो नंबर्स कार्ड के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं और सामने, तो मैं वो नंबर नहीं मिला पा रही थी क्योंकि ब्रेन प्रोसेस नहीं था कर सकता। तो मैंने वो कॉल किस तरह की कि उनकी इमेज क्रिएट करके कि अच्छा ये 6 इसके साथ, मतलब पिक्सल्स की इमेज क्रिएट करके अच्छा ये इसके साथ मिलाया कि ये इसके साथ मिलता है, तो उस तरह मैंने कॉल क्रिएट की। बट वो जो उनका था वो कहते हैं 45 मिनट्स लगे थे मुझे कॉल करने के अंदर ही ना। फिर जो आगे से आवाज़ आई मुझे उसकी भी समझ नहीं थी आ रही, क्योंकि ब्रेन प्रोसेस नहीं था। कान तो हैं, सब कुछ है, बट वो एक नर्व जो है वो प्रोसेस करती है लैंग्वेजेस को, चीज़ों को समझने में। बट उसके अंदर क्या हुआ, कहती हैं कि मेरे अंदर का शोर ख़त्म हो गया, क्योंकि जो थॉट्स क्रिएट होती हैं वो सहारा लेती हैं लैंग्वेज का। मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे ये सोच आ रही है, ये चीज़ इस तरह क्यों, ये चीज़ इस तरह क्यों। कहती है मेरी 37 साल की सारी ज़िंदगी, सब स्ट्रेसेस, जॉब क्या है, फलान, सब कुछ ख़त्म था। मैं क्या कर रही थी, मैं एनर्जी थी और फ्लोट कर रही थी, और मैं एक्सपीरियंस कर रही थी अपने इर्द गिर्द के मेरे अंदर ये 50 ट्रिलियन जो हैं वो सेल्स हैं, वो किस तरह मूव कर रही हैं, मेरी फिंगर्स किस तरह मूव कर रही हैं, मेरी बाजू है ये प्रोसेस किस तरह कर रही है, मैं पूरी। कहती है वो इतना खूबसूरत लम्हा था,
वो जो एक्सपीरियंस जब वो एक्सप्लेन करती है, लिटरली आई स्टार्ट क्राइंग। वो एक्सपीरियंस के जिसके अंदर दिमाग में कोई शोर नहीं है, सिर्फ आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन काम कर रहा है। राइट नाउ दिस मोमेंट आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, अपनी एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस कर रहे हो। इस यूनिवर्स का जिस तरह मैं बोलता हूँ, हम लोग सेंटर हैं इतना खूबसूरत कॉन्शियस के साथ। वो जब सब शोर पूरी सोसाइटी ने हमारे अंदर जो क्रिएट किया हुआ है, और हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है जो एक ईगो क्रिएट करके बैठा है, ये मैं हूँ, मैंने पास्ट में ऐसे किया, मैंने फ्यूचर में ये करना है, मैं अभी ये करना है, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, इस सब शोर से जब वो ख़त्म हुआ तो वो जो एक छोटा सा कॉन्शियस रह गया जो ऑब्जर्व कर रहा था लाइफ को, वो अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा था, इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। वो कहती है वो इतना प्लेयरफुल था, वो इतना खूबसूरत था कि मैं बयान नहीं कर सकती। आई एम नॉट अ वेरी गुड ऑरेटर तो इसलिए, बट शी इज़, तो इसलिए मैं ये आप लोगों को अर्ज करूँगा कि एक दफ़ा उसको सुनिएगा ज़रूर, आपको बहुत मज़ा आएगा उसको सुन के। तो वो उसके बाद से जो है ना, वो बड़ी स्पिरिचुअल सी उनकी पूरी पर्सनैलिटी है। हालांकि शी इज़ स्टिल अ न्यूरोनोमिस्ट जो भी ये है, बट वो कहती हैं वो जो एक्सपीरियंस है, मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया जो है ना, हर इंसान वो एक्सपीरियंस कर सकता है। आई रियली विश कि हर इंसान वो एक्सपीरियंस करे। कहती है हर इंसान मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि जजमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं हमारी। मुझे पूरी दुनिया इतनी अच्छी लगती है, वो जो ब्यूटी है ना वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हैं। सो पॉइंट इज़ कि आप न्यूरो साइंस की बात करो या स्पिरिचुअलिज्म की बात करो, ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये जो प्लेयर है नो माइंड का, इसका कोई सानी नहीं है इस दुनिया के अंदर। आप बड़े बड़े प्लेयर्स, मैंने वो कई वीडियोस भी इसके ऊपर बनाई हैं कि हमने वो बड़ी अजीब किस्म की जो है ना अपनी वो हवसें रख ली हुई हैं, और उसके अंदर पता नहीं क्या गिलासते हम इस दुनिया के अंदर भरते रहते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको प्लेयर चाहिए तो ये वो चश्मा आपके अंदर फूट रहा है जिसको एक्सपीरियंस करना है आपने। सो ये दो वंडर्स हैं मेडिटेशन के। एक, आपकी दुनिया आपके लिए खूबसूरत हो जाएगी, आपकी एग्जिस्टेंस आपके लिए खूबसूरत हो जाएगी, वो नो माइंड स्टेट उस प्लेयर के अंदर आप आ जाएंगे। और दूसरा ये कि यू विल नॉट केयर कि आप हो या नहीं हो, ये जिस्म है या नहीं है। और ये खौफ क्यों ख़त्म हो जाता है? क्योंकि आपको अल्टीमेटली पता चल जाता है कि जो एक अंदर कॉन्शियस बैठा है, ठीक है, वो असल हकीकत है, ना कि ये बॉडी। ये तो पहले भी नहीं थी, आ गई और ये फिर भी नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। बट जो इस बॉडी को देख रहा है, जो इवन कि जिस टाइम आप मेडिटेट करते हो आपके थॉट्स को जो देख रहा होता है, इस टाइम अरसलान ये सोच रहा है, वो कौन है, वो वॉचर कौन है? जैसे ही आपका उसके साथ एक कनेक्शन होता है, आपको पता चलता है कि यार बेसिकली तो मैं ये एक ऑब्जर्वर हूँ। एंड देन यू विल टेक दिस लाइफ एज अ ट्रिप, जिसको मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ। और आपके लिए ये इतना खूबसूरत होगा, आपके लिए हर चीज़ प्यारी होगी, हर चीज़ नहीं होगी। हमारे अंदर की सारी जो है ना, वो एक बड़ी प्यारी बात बोलते थे कि यार मुझे याद भी नहीं आ रहा किसने बोली थी, बट वो ठीक है, कहते हैं अकेलापन जो है ना, वो उससे हम बड़ा भागते हैं, वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो बड़ी खूबसूरत चीज़ है। बट अकेलापन वो कि जिसके अंदर आपके अंदर सोसाइटी की कंडीशनिंग ख़त्म हो जाए। आप उस टाइम बैठ के जो कुछ आपको सोसाइटी ने सिखाया उसके बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि वो चीज़ें आपके अंदर डिप्रेशन क्रिएट करती हैं, एंग्जाइटी क्रिएट करती हैं। अकेलापन वो जिसके अंदर आप कुछ नहीं सोचते, आप बिल्कुल अकेले हो अपने एक्चुअल ऑब्जर्वर के साथ, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस ही नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा जो है ना फोर्स करता हूँ लोगों को कि आप इस तरफ आओ, एक दफ़ा जो भी एक्सपीरियंस कर लेगा इसको हल्का सा आपको टेस्ट भी आ गया जिस दिन,
यू विल अंडरस्टैंड दिस एग्जिस्टेंस। आपको पता चलेगा कि ये लाइफ बेसिकली क्या है, और ये कोई हेर से नहीं है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, आप मेरे कहने पे भी कभी यकीन ना करना जब तक खुद एक्सपीरियंस ना कर लो। खुद एक्सपीरियंस हो, अगर ना हो कहो यार सब बकवास की थी यार इन सब लोगों ने, ये बरसलान साहब बुंगियाँ मार रहे हैं बैठ के। एक्सपीरियंस हो जाए तो ग्रेटिट्यूड। सो आज का मेरा इतना ही पैगाम था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग भी हल्का सा थोड़ा सा मलंग होने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।